डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे संविधान सभा में संविधान का विरोध किन्होंने सबसे ज़्यादा किया था, और यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बताई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, साम्यवादी और समाजवादी दल की ओर से संविधान के बारे में बड़े पैमाने पर नाराज़गी जताई जा रही है। वे संविधान के प्रति क्यों नाराज़गी जाहिर करते हैं? सचमुच संविधान ठीक नहीं है इसलिए क्या वे अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं? इस सवाल के जवाब में मैं निश्चित रूप से ना ही कहूँगा। साम्यवादी पार्टी को कामगारों पर तानाशाही के सिद्धांतों पर आधारित संविधान चाहिए, और प्रस्तुत संविधान संसदीय जनतंत्र पर आधारित होने के कारण वे संविधान का विरोध करते हैं। समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात कि अगर सत्ता उनके हाथों में आती है तो वो बिना किसी कीमत चुकाए निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिककरण करने की आज़ादी उन्हें संविधान के तहत मिलनी ही चाहिए। समाजवादी जो एक और चीज़ चाहते हैं वह है संविधान के मौलिक अधिकार निरपेक्ष तथा किसी भी तरह से बाधा रहित होने चाहिए। उनके पक्ष को अगर सत्ता प्राप्त करने में असफलता मिली तो बिना किसी रोक टोक टीका टिप्पणी करने की ही नहीं वरन राज्य को नेस्त नाबूद करने की आज़ादी भी उन्हें चाहिए। मुख्य रूप से इन दोनों मांगों के कारण ही संविधान पर टिप्पणी के वाण उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र के सिद्धांत ही केवल राजनैतिक जनतंत्र का आदर्श रूप है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोल चुकाए बिना किसी की निजी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। मौलिक अधिकार कभी भी अबाधित नहीं हो सकते, और मैं यह भी नहीं कहता कि उन पर डाले गए प्रतिबंध कभी हटाए ही नहीं जा सकते। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि संविधान में शामिल राय आज की पीढ़ी की राय है। आपको यह कथन अगर अत्युक्तिपूर्ण लगता है तो मैं यह कहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों की राय है। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।